शाम 6 बजे की 6 दिलचस्प खबरों में आज हम आपको मिलवाएंगे भूकंप माता से, जिनका दावा है कि वो भूकंप का पूर्वानुमान अपने अनोखे डांस से देती हैं। दूसरी दिलचस्प खबर दुनिया के हर इंसान से जुड़ी है। इस खबर में है मौत के बाद जीने का फॉर्मूला। तीसरी खबर देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। ये वीडियो कश्मीर में सेना की वर्दी में फायरिंग कर रहे आतंकियों का है। इस वीडियो के खतरे का विश्लेषण करेंगे आगे। चौथी खबर में आपको दिखाएंगे प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई रिपोर्ट, जिसमें फिर बन गए हिंदी चीनी भाई भाई। पांचवी खबर उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में साधुओं के लाठी वॉर की है। और छठी खबर में आपको दिखाएंगे कश्मीर में किस तरह छाया तेंदुए का आतंक। तो 6 बज चुके हैं और 6 बजे की 6 दिलचस्प खबरें लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं सचिन। आज हम आपको भूकंप माता से मिलवाने वाले हैं। स्पेन की इस महिला को हम भूकंप माता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका दावा यह है कि दुनिया में कहीं भी धरती के झटके को वो अपनी तकनीकी शक्ति से महसूस कर सकती है। ऐसा क्या है इस महिला में, और जब धरती कांपती है तो भूकंप माता क्यों नाचती है? इस इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में देखिए। चारों ओर अंधेरा और बीच में है जरा सी रोशनी। अंधेरे से घिरी उस रोशनी में ये महिला नाच रही है। कभी उसके पैर धीरे धीरे हरकत में आते हैं तो कभी बेहद तेज गति से वो झूमने लगती है। कभी खड़ी होकर तो कभी फर्श पर बैठकर नाचती है। ये महिला कौन है? ऐसा क्यों कर रही है? ये किस तरह का डांस है? पहली बार इस वीडियो को देखने के बाद हमारे मन में भी ऐसे ही सवाल उठे। इन सवालों का जवाब हमें खुद इस महिला से मिल गया। My name is Moon Rivas. I'm a cyborg artist. Every time there's an earthquake anywhere in the planet, I feel a vibration inside my arm. Depending on the intensity of the earthquake, the vibration I will feel will be stronger or weaker. ये महिला मून रिबास है। मून रिबास 30 साल की है। मून रिबास स्पेन की रहने वाली साइबॉर्ग आर्टिस्ट है। साइबॉर्ग तकनीक और इंसान का ऐसा मिलन है जब इंसान के बहुत सारे भाव तकनीक से नियंत्रित होने लगे। मून रिबास के शरीर में भूकंप का पता लगाने वाला सेंसर लगा है। मून ने अपनी कोहनी के पास एक सेंसर लगाया। मून का दावा है कि इस सेंसर की मदद से उसे विश्व में कहीं भी होने वाले भूकंप और उसकी तीव्रता की जानकारी रियल टाइम में मिल जाती है। भूकंप की तीव्रता को मून अपने डांस के जरिए बताती है। या कहने का मतलब यह है कि जब धरती कांपती है, भूकंप माता नाचती है। My artwork is happening inside my body. I'm the only one who perceives. So in order to share my experience, I create external artwork related to my new sense. भूकंप की तीव्रता जितनी तेज होगी, मून का डांस उतना ही तीव्र हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता जितनी धीमी होगी, मून का डांस भी उतना धीमा होगा। मून के दावों पर विज्ञान को कितना भरोसा है, अब ये भी जान लीजिए। जो हमारी वैज्ञानिक जानकारी है उसके मुताबिक बिल्कुल ये संभव नहीं है। कुछ लोगों को पहले संकेत मिलता है, पर वो उस जगह के लिए होता है, पूरी दुनिया के लिए नहीं होता है। साइबॉर्ग कलाकार मून रिबास कहती हैं कि वो ऐसा महसूस करती हैं जैसे उनके पास 2 धड़कनें हों। आने वाले दिनों में मून अपने पैर में भी भूकंपीय सेंसर लगाएंगी ताकि और भी आसानी से धरती के कंपन को महसूस किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाने जा रहे हैं आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का प्रोपेगेंडा वीडियो।
बीते कई दिनों से कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के प्रोपेगेंडा वीडियो लगातार जारी हो रहे हैं। इन वीडियोस में आतंकी सेना की वर्दी में आतंकी ट्रेनिंग ले रही है। कश्मीर में सेना की वर्दी में आतंक की ट्रेनिंग का ये नया वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से देखिए। वीडियो में सबसे पहले हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी AK-47 से फायरिंग कर रहा है। आसपास खेत और बागीचे दिख रहे हैं। उसके बाद वीडियो में एक और आतंकी दिखा जो अपने साथी आतंकी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। जो शख्स इस वीडियो में ट्रेनिंग देता नजर आ रहा है उसका नाम नसीर पंडित है, जो इसी साल अप्रैल में एक मुठभेड़ के दौरान मारा गया था। इसका मतलब है कि ये वीडियो अप्रैल या उससे पहले का है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो दक्षिण कश्मीर के जंगलों में मौजूद टेरर कैंप का है। जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो बहुत टाइट हुआ है। अब पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग करना मुश्किल होता है, इसलिए यहीं कश्मीर के अंदर ही कई जगहों पर ये छोटे छोटे ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जाते हैं जहां शॉर्ट पीरियड्स के लिए इन्हें ट्रेन किया जाता है। वीडियो में दिखने वाला हिजबुल आतंकी नसीर पंडित जम्मू कश्मीर पुलिस का पूर्व सिपाही था, जो 2015 में पुलिस की नौकरी छोड़कर हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था। 2015 में ही 27 मार्च को नसीर पंडित एक मंत्री के घर से 2 AK-47 राइफल लेकर फरार हो गया था। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। आपके अपनों को जिंदगी के बाद अमर बनाने का या जीवित रखने का अनोखा तरीका आया है। इसे आप मौत के बाद जिंदगी का फॉर्मूला भी कह सकते हैं। इस फॉर्मूले का नाम है कैप्सुला मुंडी। इससे मौत को पर्यावरण के नजरिए से देखने की कोशिश की गई है। ये एक इटालियन प्रोजेक्ट है जिसमें जिंदगी के बाद शरीर प्रकृति को वापस दे दिया जाता है, नेचर को दे दिया जाता है। कैसे, इस नायाब रिपोर्ट में देखिए। ऑर्गेनिक कैप्सूल में शरीर को दफनाने का अनोखा प्रचलन शुरू हुआ है भारत से करीब 6000 किलोमीटर दूर इटली में। कहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन चक्र पूरा हो जाता है, यानी मिट्टी से बना इंसान दोबारा मिट्टी में ही मिल जाता है। इटली के कैप्सुला मुंडी प्रोजेक्ट में मौत को अलग नजरिए से देखने की कोशिश की है। ऑर्गेनिक पॉट के जरिए जीवन के बाद आपके अपनों को पेड़ में बदलने की कोशिश की गई है, ताकि उनकी याद भी बरकरार रहे और पर्यावरण का भला भी हो जाए। अंडे के आकार वाले ऑर्गेनिक पॉड में शव को रखा जाता है। फिर इस पॉड को जमीन में गड्ढा खोदकर एक बीज की तरह दबा दिया जाता है। यह ऑर्गेनिक पॉड 100% बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना है, ताकि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ये मिट्टी में मिल जाए। पॉड को मक्के के स्टार्च और आलू से बनाया जाता है। इसमें शरीर को वैसे ही रखा जाता है जैसे कोई बच्चा गर्भाशय में होता है। पॉड के साथ एक पेड़ या बीज भी लगा दिया जाता है। वक्त बीतने के साथ शरीर धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है और उसी से मिले पोषक तत्वों से ये पेड़ भी बड़ा हो जाता है। इस अनोखे कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया है इटली के डिजाइनर राउड ब्रेडजेल और एना सिटेली ने। तो आपने देखा कि कितनी खूबसूरत, यानी कि जो लेकर के आए थे वही देकर के जा रहे हैं, उससे ज्यादा प्रकृति का हिस्सा।